ओम शांति। आज 17/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। बाबा ने कहा जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं, उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा कहते यह है पाप आत्माओं की पुकार कि तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। तो यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकता। जो कुछ ड्रामा में नोंद है वह हूबहू होना ही है। इस 84 के चक्कर से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया है हर एक युग 1250 वर्ष का। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। यही भारत है जिसमें डबल से ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। बाबा कहते तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए सुंदर कहा जाता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीज़ें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच है। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठ घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको पट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, फिर शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। यह भी गायन है जैसा अन्न वैसा मन। बाबा कहते हैं लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक रजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। तुम्हारे में भी सतोप्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे।
परंतु उसमें भी सगे और लगे तो हैं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है, पवित्र रहने वालों का मान है। बाबा ने बताया, अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन दिया है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। तो जैसे स्थूल में भी पढ़ाई को ही क्या कहते हैं, कमाई का साधन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, रूहानी पढ़ाई। तो इसे भी बाबा कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इसी से फिर राज्य भाग्य मिलता है। इसी पढ़ाई को, रूहानी पढ़ाई को ही करके, पढ़ाई धारण करके श्रीमत पर चलकर फिर रजाई मिलती है। तो यह संगम युग है। तो यहाँ पर परमात्मा पिता हमें स्वयं पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई और कमाई करने का युग कहा जाता है, संगम युग को। तो यहाँ से ही भविष्य के लिए प्रारब्ध बनती है। तो इसका एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना है। तो बाबा कहते कि यह पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। तो बृहस्पति की दशा यानी परमात्मा का साथ, परमात्मा की छत्रछाया, परमात्मा बाबा का हाथ और साथ। तो उन बाबा ने उत्तर दिया कि उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे, यानी श्रीमत पर अच्छी तरह चलेंगे, श्रीमत धारण करेंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। राहु की दशा यानी बुरा समय, दुख, दरिद्रता, अशांति, और परमात्मा का हाथ और साथ से भी नहीं मिलता, परमात्मा के हाथ और साथ से भी वंचित हो जाते हैं। तो अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, यानी हमें परमात्मा की छत्र छाया मिली है। बृहस्पति बाप परमात्मा की छत्र छाया मिली है, यानी बृहस्पति की दशा बैठी है। सुख शांति आनंद बाबा हमें देते हैं। तो गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो यह है पाप आत्माओं की पुकार। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि पाप आत्मा ही पुकारती हैं कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। लेकिन जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया तो उनका क्या है, यह संगम का युग है। तो यहाँ पर तो परमात्मा उनके साथ हैं। उनका तो ये डायमंड टाइम है, डायमंड युग भी कहा जाता है संगम युग को, क्योंकि परमात्मा पिता साथ हैं। और तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम तो पावन बन रहे हो। तो यह है धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है।
तो यह परमात्मा जो हमें दे रहे हैं श्रीमद् राज्य भाग्य देते हैं 21 जन्मों के लिए, तो ये क्या है, बड़ा भारी खजाना है। ये कोई और दे नहीं सकते, स्वयं रचयिता पिता ही हमें बच्चों को आकर यह खजाना देते हैं संगम युग पर। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, तो जैसे स्कूल में भी स्थूल में जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो फिर बच्चों को समझाते हैं कि ये तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से ही फिर वो प्रारब्ध पाते हैं तो एक जन्म के लिए। तो पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है, तो उसमें स्थूल पढ़ाई से तो शरीर का निर्वाह चलता है। तो बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंच कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। तो यह संगम युग पर ही यह सत्संग, सच्चा सच्चा सत्संग, सत्संग तो और भी होते हैं लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा का संग, यह हमें संगम युग पर एक ही बार, पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो अब वह पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तो वो तो जो ने अभी परमात्मा की पहचान ही नहीं, परिचय ही नहीं, तो वो अभी भी ढूंढते हैं, जगह जगह जाकर, जंगल में जाकर हठ योग करते हैं और पुकारते हैं। तो पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो बाबा कहते लेकिन तुम तो सामने बैठे हो, तो तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, तो जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, तो स्वर्ग में सुख शांति आनंद है, तो वहाँ पर चैन ही चैन है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग में चैन मिलता है, नर्क में थोड़ी ही चैन है। तो यह तो रावण राज्य है, तो यहाँ पर तो चैन नहीं है। तो यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, तो सब दुखी ही दुखी हैं। तो भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है बाबा हम पतित बन गए हैं। तो पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो यहाँ पर जो रीत है कि पावन होने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन तो वह तो नदी है, तो क्या नदी में जाकर क्या पावन बन सकते हैं? तो ज्ञान के बिना पावन नहीं बन सकते। तो गंगा में स्नान करते हैं तो शरीर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन जो आत्मा, आत्मा को तो ज्ञान गंगा में ही स्नान करना है। तो ज्ञान से ही पतित से पावन बनते हैं। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन हो गए, पावन होते हैं, तो फिर स्नान किया तो फिर पावन तो हो गए ना। तो फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो? जब पावन हो गए, पतित से पावन बन गए, और फिर बार बार क्यों जाते हैं वहाँ पर? और घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। यानी धक्के खाते हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। तो विक्रम नहीं छूटते क्योंकि ज्ञान नहीं है, फिर से वही विक्रम करते रहते हैं और परमात्मा का परिचय नहीं है, अपनी आत्मा का परिचय नहीं, सत्य स्वरूप में नहीं रहते। तो फिर बाबा कहते कि जैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते और ही पाप आत्मा बन जाते हैं। तो 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। तो यह सिर्फ परम पिता परमात्मा ही हमें आकर 84 का राज समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तो जो ये सतयुग में जो आत्माएं आती हैं उन्हें ही ज्ञान, वही ज्ञान उठाते हैं, वही श्रीमत पर चलते हैं। तो 84 जन्म भी उन्हीं के होते हैं। तो और धर्म वाले हैं तो जैसे कि सीढ़ी के चित्र में और गोले के चित्र में भी सभी में समझाया हुआ है कि 84 जन्म और धर्म कब कब आते हैं। तो उनके 84 जन्म नहीं होते। तो तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र सीढ़ी का बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये जो सीढ़ी का चित्र बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है। जो 7 डेज़ की क्लास लगाते हैं शुरू में, तो उसमें सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं, तो उसमें 84 जन्मों का चित्र बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उससे बहुत अच्छी रीति से समझा जा सकता है।
तो कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में। तो गीता में कल्प वृक्ष का भी चित्र बनाया हुआ है। परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकता। जो कुछ ड्रामा में नोंद है वह हूबहू होना ही है। तो ड्रामा क्या है, एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ड्रामा एक्यूरेट है, इस पर ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए कि यह हूबहू होना ही है, हर कल्प होता ही है। ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है। तो ये सेकंड बाय सेकंड जो भी होता है वो ड्रामा अनुसार वो नूंद है। पापा कहते कि ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है तुम बच्चों की बुद्धि में। इस 84 के चक्कर से तुम कभी छूट नहीं सकते। तो कई लोग जैसे कहते हैं कि हमें तो जी मुक्ति चाहिए, लेकिन बाबा कहते कि ये 84 का चक्र सभी आत्माओं के लिए जो बना हुआ है तो उससे कभी छूट नहीं सकते। अर्थात यह दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती रहती है। तो ये कल्प दर कल्प चेंज होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाए। तो यह 84 का चक्र सीढ़ी बहुत ज़रूरी है। तो ये सीढ़ी के चित्र से 84 का चक्र बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। तो त्रिमूर्ति का भी एक चित्र है और गोला का भी एक चित्र है, उससे भी समझा जा सकता है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है कि हर एक युग 1250 वर्ष का है। तो यह है जैसे अंधों के आगे आईना। तो जिन्हें ज्ञान नहीं है उनको समझाने के लिए यह बहुत अच्छे चित्र हैं। तो 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। बृहस्पति की अविनाशी दशा यानी परमात्मा का हाथ और साथ परमात्मा की छत्र छाया। तो जिन बच्चों को यह छत्र छाया मिल जाती है तो वो फिर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो बच्चों पर बाबा कहते हैं कि बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार। तो फिर उसके बाद है कि पढ़ाई पर कितना कितना धारण करते हैं, श्रीमत पर कितना चलते हैं। तो कोई पर बृहस्पति की, तो कोई पर चक्र की, तो कोई पर राहु की दशा बैठी है। ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे, यानी जो श्रीमत को धारण नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, फिर उन्हें क्या कहेंगे कि राहु की दशा कहेंगे। तो यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत की धारणा नहीं करते, तो फिर राहु की अविनाशी दशा उन पर बैठ जाती है। तो वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती है। तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं फिर उन पर बृहस्पति की दशा यानी परमात्मा की छत्र छाया रहती है। उनका साथ मिलता है, बाबा का साथ मिलता है, बाबा का हाथ मिलता है। और फिर अगर नहीं चलते हैं, फेल हो जाते हैं, तो जैसे राहु की दशा हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जैसे बहाना बना देते हैं कि सेंटर दूर है या पैदल करने में जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं चाहे पैदल करने में 6 भी घंटा लगे फिर भी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य। तो मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। तो यह तो एक शहर की बात है। तो पुराने टाइम में ऐसा देखा जाता था कि बहुत बहुत पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे परमात्मा को पाने के लिए।
तो फिर यहाँ पर तो एक ही शहर की बात है, अगर दूर भी है तो जाओ। तो यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई जो परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ाने आते हैं, तो फिर कोई ये कह सकता है कि दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है? बाप क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊँच उठाने आते हैं और यह अपने सत्यानाश कर देते हैं, तो यह अपने आप का ही सत्यानाश करने के बराबर है। बाबा कहते श्रीमत कहती है पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो। इकट्ठे थे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। तो स्वर्ग में होते हैं डबल ताज, यानी एक लाइट का ताज और एक होता है सिर का ताज। तो बाबा कहते कि फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है, यानी वो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी तो फिर उसका पवित्रता का ताज उड़ जाता है। तो इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म संस्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वे हैं पवित्र महाराजा महारानी। तो जो धर्म संस्थापक थे उन्हें भी कहा जाता है कि उनके सिर के ऊपर भी लाइट का ताज दिखाया जाता है, क्योंकि उनमें भी पवित्र आत्माएं ही शरीर में धारण प्रवेश करती हैं। तो यहाँ भारत में भी जिसमें डबल सिर ताज भी थे और सिंगल ताज वाले भी थे, तो अभी तक भी बाबा कहते हैं कि डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह हैं पवित्र महाराजा महारानी। तो महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, एक है राजा एक है महाराजा। तो बाबा कहते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती हैं। तो यहाँ महाराजा और राजा इनमें भी अंतर बता रहे हैं कि जो महाराजा उनका प्रारब्ध ज़्यादा होगा और राजाएं हैं उनके थोड़े कम होंगे। तो सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। तो यहाँ पर नंबरवार पद है। तो बाबा कहते कायदे से रोनों की दरबार लगती है, यह भी ईश्वरीय दरबार है। तो इनको इंद्र सभा भी कहा जाता है, गाया जाता है। तो तुम ज्ञान से परियां बनते हो। अंडरलाइन है कि तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। तो राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। तो जो राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी कही जाती है, तो जो गायन है, तो बाबा कहते हैं इसलिए उन्हें सुंदर कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मा की हायर स्टेज की बात है कि इसलिए उन्हें सुंदर कहा जाता है। तो फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप से श्याम बनते हैं। तो यानी कलयुगी दुनिया में फिर श्याम बन जाते हैं, यानी आत्मा काली हो जाती है। तो शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान ऊंच से ऊंच है, तो सबसे ऊंच क्या है? ज्ञान। तो अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर भक्ति से वैराग्य आ जाता है। तो यह सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। वैराग्य यानी जिसमें राग ना हो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं, जिसमें रग ना जाती हो। तो यह सारी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, तो उनसे क्या है? वैराग्य। तो जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि
अगर जैसे कोई नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी पुराने से वैराग्य हो जाते हैं, उसमें कोई राग नहीं रहता। तो वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। तो इसी तरह से यह पुरानी दुनिया जो तमो प्रधान हो चुकी है, अब यहाँ दुख ही दुख है, दरिद्रता, दुख, दर्द, तो इससे फिर वैराग्य आ जाता है, यानी यह ख़त्म होने वाली है। तो अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। तो यह है पुरानी दुनिया, नर्क, और सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय, यानी शिव के रहने का स्थान। शिवालय, शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। तो अभी इस वेश्यालय से तुमको नफरत आती है, तो यह क्या बन गया है, वेश्यालय। और शिवालय बनता है सतयुग त्रेता। तो कईयों को नफरत नहीं आती है, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। तो मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ तक भटक रही है। तो जो स्कूल में भी जो टीचर होंगे तो वो बच्चों को देख के समझ जाते हैं, स्टूडेंट्स को, कि इसकी बुद्धि कहीं भटक रही है। तो पापा यहाँ पर वही बता रहे हैं कि तो ऐसे ही परमात्मा टीचर भी बच्चों की बुद्धि देख लेते हैं कि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच में कोई उबासी लेते हैं या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, तो कभी उबासी नहीं आती। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो फिर चाहे वो 1-2 रात के भी बजे हों तब भी उबासी नहीं आती, क्योंकि अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो कमाई होती रहती है तो फिर 1-2 बजे तक भी बैठते हैं तो लेकिन उबासी नहीं आती। तो जब बुद्धि क्लास में बैठते हैं तो जब बुद्धि इधर उधर जाती है तो फिर उबासी आती है। तो यह तो बाप कितना खजाना देते हैं, तो उबासी देना यानी घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। तो यह ऐसा खजाना है कि खजाने के बाद भी खजाना मिलता रहता है। तो कितना टेंशन होना चाहिए। पढ़ाई से मैं कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। तो यानी स्थूल रूप में बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि से कहीं और भटक रहे हैं। तो यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। तो यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। तो यहाँ पर तन मन से पूरा एक परमात्मा को समर्पित होकर बाबा कहते याद, फिर और कोई याद ना है, ऐसे भट्टी में रहना होता है। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसी की याद आई तो चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे, फिर 7 रोज़ शुरू करो। तो पापा कहते कि ऐसे 6 दिन में भट्टी में रहा लेकिन लास्ट वाले दिन फिर घर वालों की या किसी की याद आ गई, उनको चिट्ठी लिखी तो जैसे फेल हो गए, तो फिर से वो दोबारा से शुरू करो। तो यानी कि श्रीमत समझ नहीं है, इसका मतलब यह है। तो 7 रोज़ भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तो तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे नहीं होता, यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तो यह तमो प्रधानता की दुनिया है, तमो प्रधानता का युग है, रावण युग है। तो यहाँ पर तो कोई ना कोई शरीर के भी बीमारी जरूर होती है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म भोग है। तो मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। तो स्वर्ग में तो कर्म भोग नहीं है, तो वहाँ पर तो आत्मिक स्थिति एकदम हायर स्टेज पर होती है, आत्माएं इतना ही पवित्र होती हैं। तो वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं। तो बाबा कहते वहाँ जरा भी दुख नहीं होता। वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। तो यानी कोई भी अगर कोई शरीर छोड़ता है
तो फिर वो उसमें रोना पीटना नहीं होता, उसे ये पता होता है कि मैंने अब ये शरीर छोड़कर अभी किसी दूसरे शरीर धारण करना है, फिर बच्चा बनता है। तो यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। तो बाबा ने बार बार कई मुरलियों में बताया कि यहाँ पर भी साक्षात्कार होंगे कि तुम यह बनते हो भविष्य में। तो ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है राधे कृष्ण बनने की है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, राधे कृष्ण बनने की। तो लक्ष्मी नारायण नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो जब उन्हें किंगडम मिलती है, यानी 20-25 वर्ष के हो जाते हैं तब मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण बनने की है यहाँ पर, राधे लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। तो राधे कृष्ण के ही पूरे 5000 वर्ष की जो प्रारब्ध है वो इनकी कही जाती है। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, यानी जब वो अपनी आयु के 20-25 वर्ष बिता चुके होते हैं तब बनते हैं लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, यह पढ़ाई है। हर एक गांव-गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ाई भी होती है और हॉस्पिटल भी है, यानी मन के रोगों का ठीक किया जाता है, हॉस्पिटल भी है। तो इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, वंडर है ना। तो जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। तो यानी कि अगर जिन्होंने अच्छी तरह से धारण कर लिया श्रीमत को, तो फिर वो कहीं पर भी सत्संग खोल सकते हैं, चाहे कमरे में ही। बाबा कहते हैं कि सत्संग खोल देते हैं। तो जैसे दादियों ने किया, जानकी दादी का भी बताया जाता है, तो उन्होंने भी कमरे में ही सत्संग मतलब क्लासेस लगाई और बच्चों को ज्ञान दिया। तो यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। बाबा कहने का अर्थ है कि चाहे इस पुरानी दुनिया में है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसे देखते हुए भी नहीं देखना। और बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहे, योग वहाँ लगाओ। कर्म करते हुए भी यह प्रैक्टिस करो, यानी चलते फिरते हर समय हर एक सेकंड को सफल करो। तो हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। तो श्रीमत से अब ये पता लग गया कि क्या शुद्ध कर्म है, क्या अशुद्ध कर्म है। तो बाबा समझाते हैं कि शुद्ध कर्म करने हैं, अशुद्ध काम कोई ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, अगर कोई दुख तकलीफ आती है या कुछ भी जो भी संशय आता है तो फिर सर्जन पिता को बताओ, सर्जन बैठा है तो उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। तो हर किसी का अपना संशय होता है, अपना संकल्प होता है, किसी तरह का भी जो भी अड़चन आ रही है या कुछ भी हो रहा है श्रीमत से ही, श्रीमत में चलते हुए भी कोई अगर बाधा आ रही है तो बाबा कहते कि सर्जन से राय लो, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। वो पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए, लेकिन यही अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, अपना ही राज्य भाग्य गंवा बैठेंगे। यह भी गायन है जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर ये गायन है कि जैसा अन्न होता है फिर वैसा ही मन होता है। अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा अन्न करेंगे तो फिर वैसा ही मन भी हो जाता है। मांस खरीद करने
वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। तो यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं है, लेकिन जो इस चीज़ में इन्वॉल्व भी होते हैं, अगर विक्रम कर्म करने में इन्वॉल्व भी होते हैं तो हामी भी भर दी तो वो भी उसका भी विक्रम बन जाता है। तो मांस खरीद करने वाले पर बाबा कहते हैं कि अगर कोई मांस खरीदे और बेचे कि मैं तो खाता नहीं हूँ जी, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ या खरीदता हूँ या ऐसे करता हूँ, तो उन पर भी पाप लगता है। बाबा कहते खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सरजत से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। तो परम पिता परमात्मा से अगर कोई बात छिपाओगे तो फिर वो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। तो इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तो परमात्मा पिता हमारा क्या है? बेहद का अविनाशी सर्जन। तो इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, तो हमें भी संगम युग पर जब परमात्मा का पिता मिले, हमें उनका परिचय मिला, अपनी आत्मा का परिचय मिला, तभी यह नॉलेज मिल रही है। फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं हैं। यह तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। तो 63 जन्मों की बीमारी है। बाबा कहते हैं कि भाई देह भान में आने की, देह धारण किए हुए, तो इसलिए बाबा कहते कि फट से तो कोई याद ठहर नहीं जाएगी। है ही बाबा बिंदु और हम आत्मा भी हैं बिंदी। तो फिर बिंदु से बिंदी को याद करना, जबकि शरीर भान की आदत पड़ी हुई है, देह भान की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसलिए इसमें मेहनत तो है, फिर याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना, लेकिन इसमें मेहनत है, इसलिए नंबरवार भी है। तो जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा तो वो फिर उसकी याद वैसे ही ठहरेगी। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। जब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। बाबा कहते हैं दुनिया का विनाश है वो हमारी कर्मातीत अवस्था के ऊपर है। जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, बाबा कहते हैं फिर पूरी लड़ाई लगेगी। जब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा और बंद होता रहेगा, लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। परंतु विवेक कहता है जब तक रजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो रजाई स्थापन होगी। और रजाई स्थापन कैसे होगी? जब हमारी कर्मातीत अवस्था पूरी होगी, फिर तब लड़ाई लगेगी, यानी तब विनाश होगा। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि रजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। तो यहाँ पर भी दो तरह की वैरायटीज बाबा कहते हैं। एक है सगे जो कि श्रीमत को अच्छी रीति धारण करते हैं, और एक है लगे, यानी वो पूरी यथार्थ रीति धारण नहीं करते श्रीमत को। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम के मत पर लंगड़ाते चलेंगे, यानी अच्छी रीति धारण नहीं करेंगे। तो बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। तो स्वर्ग में तो चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को, अभी तो है कलयुग। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। तो जिनकी पवित्र बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, जो श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर उन्हें मलेच्छ बुद्धि यानी जिनकी रावण मत है, तो फिर वो नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं।
तो यहाँ स्थूल में भी जैसे सन्यासियों को कहते हैं कि पवित्र हैं, और तो फिर जो गृहस्थी होते हैं उन्हें माथा टेकते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं और सत्संग वगैरह करते हैं, तो उनका माथा टेकते हैं। तो सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं, तो लेकिन वो जो सन्यासी हैं तो वो भी फिर भी विकार से ही जन्म लेते हैं और फिर विकार सन्यासी बनते हैं, यानी गृहस्थ से सन्यास ले लेते हैं। तो देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तो जो देवता हैं वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, उनमें तो विकार का लेश मात्र भी नहीं होता, यानी संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तो सन्यासियों को तो कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, लेकिन सन्यासियों का जन्म तो विकार से ही होता है, तो इसलिए उन्हें संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और हम सब कौन हैं? परमात्मा के गोप गोपियाँ, यानी इंद्रियों से परे का सुख। बाबा कहते हैं कि पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो पाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा के सम्मुख बैठकर हम यह पढ़ाई करते हैं। सम्मुख सुनने से बाबा कहते हैं कि नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है और कोई का तो झट उड़ जाता है। तो जो मनन मंथन करते हैं, अपनी बुद्धि में ज्ञान को बिठाते हैं, तो उनका कायम रहता है। लेकिन जो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, यानी उसे याद नहीं रखते श्रीमत को, तो फिर उनका तो जैसे सुनना ना सुनना एक बराबर हुआ। कोई का तो फिर झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तो यहाँ पर जो संग दोष है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है कि उसके कारण ही यह खुशी स्थायी नहीं रहती, नशा रहता नहीं। क्योंकि संग दोष के कारण ही जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। तो किसी ने कह दिया कि अरे ऐसा तो होता ही है, ये अलबेले बन जाते हैं, खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बना देते हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में गए तो कहाँ गए, शराब बीड़ी बाबा कहते कि आदि पिया फिर खल्लास। तो यानी जो मर्यादाएं हैं उन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर सब खत्म। तो संग दोष बहुत खराब है। हंस और बुगले इकट्ठे रह ना सके, तो यह तो पता ही है। स्थूल में भी कहते हैं कि हंस और जो बगले हैं वो इकट्ठे रह नहीं सकते। हंस जो है मोती चुगता है और बगले हैं वो मछली खा जाते हैं, है ना। तो फिर उन दोनों का साथ कैसा हुआ? तो फिर पति हंस बनता है तो पत्नी बगला बन जाती है। तो बाबा कहते कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती है और पति बगला हो पड़ता है। यानी घर गृहस्थी में भी अगर एक चलता है और दूसरा नहीं चलता है तो वहाँ पर भी फर्क आ जाता है। कहें पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं तो कोई चलते चलते हंस के बदले बगला बन पड़ते हैं। तो यहाँ बाबा बच्चों की वैरायटीज़ बता रहे हैं। तो बाप तो कहते हैं अपने को सब सुखदायी बनाओ। तो बाबा तो अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चों सुखदायी बनो, रावण राज्य को छोड़ो, रावण की मत पर मत चलो। तो बच्चों को भी सुखदायी बनाओ। और यह तो है दुखधाम, है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी हैं, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। तो मतलब ये बाद में पछताना होगा कि बाबा आए और हमने वर्षा नहीं लिया, नहीं पाया। तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर टू लेट हो जाएगा। तो अभी बाबा हमें रोज़ आकर मत देते हैं कि बच्चों ज्ञान धारण करो। तो बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वह गंवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ।
तो यह भी मेहनत का काम है। तो बाबा कहते जो मजबूत हैं उन्हें लेकर आओ, जो खुद समझकर फिर दूसरों को भी समझा सकें। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की तो चीज़ है नहीं। तो ऐसे भी बहुत होते हैं कि कहते हैं कि हमें स्थूल आंखों से तो हमें तो दिख नहीं रही, परमात्मा नहीं दिख रहे, कहाँ है बाबा। तो बाबा कहते तो बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ है। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? तो इन स्थूल आंखों से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये अनुभव की बात है, ये दिव्य दृष्टि से दिखता है। सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। तो परमात्मा को जानना है ज्ञान के द्वारा, बुद्धि से। दिव्य दृष्टि बगैर कोई उनको कोई देखा नहीं जा सकता, है ना। तो जब दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान की दृष्टि, तो जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो वो तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक परमात्मा को नहीं देख सकते। अगर कोई कहे कि मुझे स्थूल आंखों से दिख जाए जी परमात्मा, तो ऐसा नहीं होता। बाबा कहते कि शिव बाबा को कहीं देखा है या आत्मा को देखा है कोई? सिर्फ जानते हो, यानी ये अनुभव की बातें हैं। तो जब दिव्य दृष्टि, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है यानी ज्ञान से, तो बुद्धि मिल जाती है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, फिर भगवान को, परमात्मा को देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि से अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। तो अभी दिव्य दृष्टि से सिर्फ सतयुग को देखते अनुभव करते हैं, तो लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। तो कल बाबा ने इसी में मुरली में पहले भी बताया कि कर्मातीत अवस्था होगी तब विनाश होगा। तो कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे, यानी इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहे, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। यह इस बात पर पूरा अटेंशन देना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो जाए। कर्मेंद्रियां भी ज्ञान पर ही चलें, ज्ञान की धारणा से ही चलें। आँख भी वही देखे, कान भी वही सुने, मुख भी ज्ञान ही बोले, है ना। तो हर कोई भी विकर्म ना हो, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं जो कि श्रीमत के पर आधारित है। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। तो परमात्मा पिता को बताना है, अगर कोई भी बाधा है, कोई बीमारी है, तो सर्जन पिता से राय लेनी है। तो टचिंग होगी, बाबा खुद बताएंगे। परमात्मा पिता हमें स्वयं राय देते हैं। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। तो संग दोष से अपना बचाव रखना है, जैसा संग वैसा रंग। तो बाबा कहते हैं अगर संग दोष खराब है तो फिर नीचे गिर जाएंगे, पद गवा देंगे। तो बाबा कहते हैं संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है। परमात्मा पिता हमें रोज ज्ञान देते हैं, अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं, तो पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब आत्मा परमात्मा के साथ
कंबाइंड स्वरूप में है, फिर वृत्ति भी बाप समान बेहद की हो जाती है। फिर कोई मेरा तेरा नहीं, सबके प्रति कल्याण की भावना, बेहद की भावना, शुभ कामना, तो होगा विश्व कल्याण। फिर उस आत्मा से वाइब्रेशन भी कैसे होंगे, फ्लो बेहद के कल्याण की, जिसे कहेंगे विश्व के कल्याण। तो हर एक आत्मा को परमात्मा की शांति शक्ति पहुंच जाएगी। तो पापा कहते हैं कि जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन दिया है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। तो मैंपन और मेरापन आता है किससे, देहभान और देह अभिमान से ही आते हैं। जैसे ही देहभान में आए और देह अभिमान में आए, तभी क्या आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है। तो यानी बाबा अब कहते हैं कि अपने सत्य स्वरूप में रहो, यानी अपने ट्रुथ में टिको, तो सब दरवाजे अपने आप ही स्वतः ही बंद हो जाएंगे। तो मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को अच्छा सच, आपका सच सच नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई कहता है कि मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन अगर वो दिख नहीं रहा, कर्म में नहीं दिख रहा, बोल में नहीं दिख रहा, तो फिर दूसरे को सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, यानी सांझ को आंच नहीं। तो कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।